फिल्म की शुरुआत में हम रिक और हेली नाम के दो कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रॉक क्लाइंबिंग के लिए आए होते हैं। इन दोनों में से रिक सबसे पहले ऊपर पहुंचता है और हेली को भी ऊपर आने के लिए कहता है। हेली धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही होती है और वो रिक को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन रिक ऊपर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। इसी कारण से हेली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी उस पर कुछ खून की बूंदें गिरती है। ये देख के वो और भी ज्यादा डर जाती है और तभी कोई रिक को पीछे खींचता है और वापस से नीचे फेंक देता है। हेली को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और तभी कोई उसे ऊपर तेजी से खींचने लगता है। हेली काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से रस्सियों को काट देती है, पर रस्सियों के कटते ही हेली नीचे गिर जाती है और उसके सामने ही रिक की लाश पड़ी होती है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसको आसपास कई सारी हलचल दिखती है और वो वहां से भागने लगती है, पर तभी उसका पैर वायर्स में फंसता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद पीछे से कोई आता है और वो हेली को खींच के ले जाता है। मूवी की कहानी इसके बाद 3 दिन आगे जाती है और हम क्रिस को देखते हैं। वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वो ट्रैफिक में फंस जाता है। क्रिस पास के एक ड्राइवर से पूछता है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम क्यों लगा है। वो ड्राइवर क्रिस को बताता है कि पास में ही ढेर सारा केमिकल फैल गया है और उसे साफ होने में घंटों लग जाएंगे। क्रिस इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी गाड़ी से यू टर्न ले लेता है। वो अपने बॉस को भी कॉल करके इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं होता है। क्रिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा होता है, इसी कारण से वो एक गैस स्टेशन पे रुकता है। गैस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। क्रिस उस बूढ़े आदमी से भी दूसरे रास्तों के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ खास जवाब नहीं देता है। तभी उसकी नजर मैप पे पड़ती है और उसे एक सुनसान रास्ता दिखता है, और क्योंकि क्रिस काफी ज्यादा जल्दी में था, इसी कारण से वो उसी रास्ते पे निकल पड़ता है। जंगलों से होते हुए वो एक इंटरसेक्शन पे पहुंचता है जहाँ पे 2 रास्ते होते हैं। क्रिस थोड़ा सा सोचता है और इसके बाद वो लेफ्ट साइड की रोड पकड़ लेता है। उसे रास्ते में एक मरा हुआ जानवर दिखता है और ध्यान हटने की वजह से वो सामने रखी एक गाड़ी को ठोक देता है। क्रिस अभी भी ठीक होता है और वो कार से बाहर निकलता है, और तभी वहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं और ये कार उन्हीं की होती है। क्रिस अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और उनसे माफी भी मांगता है। वो सभी क्रिस को बताते हैं कि उनकी कार पंक्चर हो गई है और इसी कारण से वो बीच सड़क में रुके हुए हैं। फ्रेंसी को तो ये लग रहा था कि ये किसी ने जानबूझ के किया है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे नुकीले वायर्स होते हैं। जैसी सजेस्ट करती है कि उन्हें पीछे वाले गैस स्टेशन पे मदद मांगने के लिए जानी चाहिए, लेकिन क्रिस बताता है कि वहाँ पे जाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो वहीं से होता हुआ आ रहा है। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही मदद लेने के लिए जाएंगे, और इवान और फ्रेंसी कार को देखने के लिए वहीं पे रुक जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को मरे हुए जानवर मिलते हैं और साथ ही साथ जलते हुए टायर्स। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई आदमी हो सकता है और वो उसकी तलाश करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जिसे जंगल से कुछ आवाज आ रही होती है और वो वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है। फ्रेंसीन को जब वो गायब दिखता है तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। वो उसकी तलाश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे उसका एक जूता मिलता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे उसका कटा हुआ कान भी मिलता है। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से पीछे जाने लगती है, पर तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो फ्रेंसीन को मार डालता है। बाकी चारों लोग एक घर के पास पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे ढेर सारी गाड़ियां पड़ी होती हैं। क्रिस नॉक करके मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता है, और इसी कारण से वो चारों अंदर ही चले जाते हैं। अंदर काफी ज्यादा गंदगी होती है और साथ ही साथ कार्स की ढेर सारी चाबियां भी होती हैं। इन सब को छोड़ के वहाँ पे इंसानों के अलग अलग सामान भी होते हैं। कार्ली वॉशरूम को चेक करती है और वहाँ पे उसे एक कटा हुआ हाथ मिलता है जो कि बाथटब में पड़ा होता है। ये देख के वो डर जाती है और तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाती है। जैसी को वहाँ पे वो वायर्स भी मिलते हैं जिनकी मदद से इनकी कार को पंक्चर किया गया था। क्रिस उस घर के फ्रिज को चेक करता है और वहाँ पे उसे इंसानों के कटे हुए ऑर्गन्स मिलते हैं। ये सारी चीजें देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये घर किस तरह के लोगों का हो सकता है। वो चारों भी समझ चुके थे और उस घर से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान क्रिस की नजर बाहर पड़ती है और इस घर के लोग वापस आ चुके होते हैं और उनके साथ इन सभी की भी गाड़ियां होती हैं। वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे वाला दरवाजा बुरी तरह से जाम होता है। इसी कारण से उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है और वो सभी घर के अंदर अलग अलग जगह पे छुप जाते हैं। सारे कैनिबल्स घर के अंदर आते हैं और वो फ्रेंसीन की डेड बॉडी को उनके सामने ही गिरा देते हैं। कैनिबल्स वो लोग होते हैं जो कि इंसानों को ही खाते हैं। वो सभी फ्रेंसीन की डेड बॉडी को उनके सामने ही काटने लगते हैं। वो सभी किसी तरह खुद को संभालते हैं और काफी देर तक वहाँ पे छुपे होते हैं। थोड़ी देर में सारे कैनिबल सो जाते हैं और ये लोग धीरे धीरे करके बाहर आते हैं। वो वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक कैनिबल जाग जाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और तेजी से भागने लगते हैं।
सारे कैनिबल्स भी जाग चुके थे और अपने ट्रक की मदद से उनका पीछा करने लगते हैं। वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो इन्हीं के ट्रक को चुरा के यहाँ से भागेंगे, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ शायद से काम नहीं कर रही होंगी। क्रिस उनका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक कैनिबल उसके पैर पे शूट कर देता है। ये देख के स्कॉट दूसरी तरफ भागने लगता है ताकि वो उनका ध्यान बटा सके। सारे कैनिबल्स भी उसका पीछा करने लगते हैं और मौका देख के ये तीनों उसके ट्रक को चुरा लेते हैं। वो ट्रक को स्कॉट के सामने ले जाके रख देते हैं और स्कॉट भी उसी ओर भाग रहा होता है, पर वो कैनिबल्स भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे और वो उसे एरो से मार डालते हैं। ये तीनों समझ चुके थे कि वो स्कॉट को नहीं बचा सकते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। कैनिबल्स स्कॉट की डेड बॉडी को उठाते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। वो तीनों थोड़ा आगे जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी कीचड़ में ही फंस जाती है और इसी कारण से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। ट्रक को पीछे छोड़ने के बाद ये जंगल में घूम रहे होते हैं और तभी इनकी नज़र एक पुराने वॉच टावर पे पड़ती है। इस वॉच टावर से उन्हें उम्मीद मिलती है और वो इसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो ऊपर से चेक भी करते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही दिख रहा होता है। कार्ली को तभी वहाँ पे एक पुराना रेडियो मिलता है, जिसकी मदद से वो मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें दूसरी ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। तभी क्रिस की नज़र बाहर पड़ती है और वो देखता है कि वो कैनिबल्स भी वहाँ पे आ चुके होते हैं। वो बाकी दोनों को भी वार्न करता है और वो तीनों शांति से वहाँ पे छुप जाते हैं, लेकिन उन कैनिबल्स ने इन्हें देख लिया होता है और वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी तरह खुद को बचाते हैं और दरवाजे को भी लॉक कर देते हैं। वो कैनिबल्स भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं और इसी वॉच टावर में आग लगा देते हैं। अब ये तीनों यहाँ पे फंस चुके थे और इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। कार्ली खिड़की को तोड़ देती है और सभी एक एक करके नीचे के पेड़ पे कूद जाते हैं। वो कैनिबल्स भी ये सब देख रहे होते हैं और उसी पेड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। कार्ली टाइम रहते वहां से नहीं भाग पाती है और एक कैनिबल उसके सर को काट डालता है। जेसी और क्रिस ये देख के काफी ज्यादा डर गए होते हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हैं। क्रिस एक प्लान बनाता है और पेड़ की एक डाल को अपनी ओर खींच लेता है। जेसी इसके बाद कैनिबल्स को अट्रैक्ट करती है और थ्री फिंगर नाम का एक कैनिबल उसका पीछा करने लगता है, पर तभी क्रिस उस डाल को छोड़ देता है, जिससे थ्री फिंगर नीचे गिर जाता है। वो दोनों किसी तरह वहां से भागते हैं और एक वाटरफॉल के पास जाके छुप जाते हैं। वो अपनी रात वहीं पे बिताते हैं और सुबह होते ही नए रास्ते की तलाश करने लगते हैं, पर वो कैनिबल्स भी वहां पे आ चुके थे और वो उन पे हमला कर देते हैं, जिस कारण से क्रिस नीचे गिर जाता है। क्रिस अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो लोग जेसी को पकड़ के ले जाते हैं। तभी क्रिस की नज़र एक ऑफिसर पे पड़ती है और वो उससे मदद मांगने की कोशिश करता है। क्रिस उस ऑफिसर को बताता है कि इस जंगल में कुछ कैनिबल्स हैं जो कि लोगों का शिकार कर रहे हैं। वो ऑफिसर इससे पहले कि उसकी बात समझता, एक एरो उसकी आंख में लगता है। ये काम उसी कैनिबल का था और उसने उस ऑफिसर को भी मार डाला होता है। क्रिस भी उसे देख लेता है और जंगलों के बीच जाके छुप जाता है। कैनिबल इसके बाद उस ऑफिसर की कार लेता है और उसकी डेड बॉडी को भी अंदर डालता है। क्रिस भी मौका देख के उसी कार के नीचे लटक जाता है और निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कैनिबल्स ने जेसी को बांध के रखा होता है और वो लोग उसे मारने वाले होते हैं, पर क्रिस भी कार के नीचे लटक के वहां पे पहुंच चुका था और वो उसी कार को उनके घर में घुसा देता है। इसके बाद वो कैनिबल से लड़ता है और साथ ही साथ जेसी को भी छुड़ाने की कोशिश करता है। एक कैनिबल क्रिस को मारने वाला होता है, लेकिन जेसी उसे ही एरो से मार डालती है। वो दोनों वहां से बाहर निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर भी वहां पे वापस आ जाता है। वो अभी भी जिंदा होता है और उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, पर वो दोनों मिल के थ्री फिंगर को मार डालते हैं और उनके घर को भी ब्लास्ट कर देते हैं। सारे कैनिबल्स मारे गए होते हैं और वो इनकी ट्रक को लेके अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो उसी गैस स्टेशन के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस ट्रक को देखता है, उसे लगता है कि वो कैनिबल्स आ रहे हैं और इसी कारण से वो डर के घर के अंदर छुप जाता है। पर अंदर से क्रिस बाहर निकलता है और मैप लेके सही रास्ते पे निकल पड़ता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसके अंदर हम एक ऑफिसर को देखते हैं और वो उसी जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, पर तभी पीछे से थ्री फिंगर आता है और वो उस ऑफिसर को मार डालता है, विच मीन्स कि कैनिबल्स अभी भी जिंदा हैं। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।